ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और इसे पार कर कर जाना है। और इसी आग के दरिया को पार करने के लिए अलीगढ़ वाली सासू मां अब तैयार हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। हाल ही में आपने अलीगढ़ से सास और दामाद के भागने की खबर जरूर सुनी होगी, जिसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पर जमकर हुई थी और सबको इंतजार था कि आखिर इस बेमेल लव स्टोरी का द एंड क्या होने वाला है। क्या ये कपल, जो बेमेल कपल है सास और दामाद का, इनकी नई कहानी की शुरुआत होगी? क्या इसको लेकर होगा? सबके मन में तमाम तरह की क्यूरियोसिटी थी, लेकिन अब जो है इस पिक्चर की कहानी का अंत होने को तैयार है, क्योंकि सास और दामाद दोनों जो है लौटकर वापस आ गए हैं। और मजे की बात यह है कि आप और हम भी सोच रहे थे कि सास और दामाद को कहीं ना कहीं जरा सा तो इल्म होगा जो उन्होंने किया है, लेकिन अगर आपने उनकी बाइट सुनी होंगी, अगर आपने उनकी बातें और बयान सुने होंगे तो आप भी समझ गए होंगे ये अफसोस सिर्फ आप और हम कर सकते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से सासू मां लौट कर आई है और जो डिमांड्स उन्होंने पुलिस के सामने रखी हैं कि वो मडराग थाने में नहीं जाएंगी, दादू थाने की पुलिस से उनको मदद चाहिए, क्योंकि उनके घर का नियर बाय जो थाना है वहां पर उन्हें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात सासू मां ने ये कर दी है कि अब वो चाहती हैं कि उनके होने वाले जो दामाद थे यानी कि सचिन से ही उनकी शादी हो जाए, क्योंकि वो उन्हें अपना पति मान चुकी हैं। आपको हैरानी जरूर लग रही होगी ये सुनकर, लेकिन दरअसल इस मामले में यही नया मोड़ आया है। इसके अलावा क्या नया मोड़ आया अगर हम आपको ये बता दें तो दरअसल नए नवेले लवर्स ने अब एक साथ रहने की और जीने मरने की कसम खाने की बात कही है, क्योंकि जब कपल थाने पहुंचा तो जिस अंदाज में दामाद दिखाई पड़ रहे थे, एकदम हाई फाई और सिंघम की तरह जो चलते हुए थाने तक पहुंचे थे, और जिस तरीके से सासू मां पूरे प्योर डेडिकेटेड नई गर्लफ्रेंड और नई पत्नी के तौर पर दिखाई पड़ रही थी, ये बता रहा है कि दरअसल अब वो नए रिश्ते को शुरुआत करने जा रहे हैं। और मजे की बात ये है कि थाने इनको इसलिए आना पड़ा क्योंकि जब ये फरार हो गए थे घर से, और 16 अप्रैल को यानी कि कल ही जो है उनकी बेटी की शादी थी, तो जब घर से फरार हुए तो उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड के बाद नई नई लोकेशन चेंज करी, और ये भी खबर है कि दोनों सास और दामाद नेपाल पहुंच गए थे। और जब नेपाल पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि इंडिया में उनके लिए क्या खबरें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, तो दरअसल मजबूरन इन्हें थाने में आना पड़ा, क्योंकि अब तो पुलिस के कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस से बचने वाले थे नहीं। इसलिए दरअसल आपको बताएं कि दोनों लौट कर आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से थाने में चलकर पहुंचे और अपनी नई कहानी की शुरुआत करने को तैयार हैं, क्योंकि इसका जिक्र साफ तौर पर थाने में सासू मां यानी कि सपना ने किया है, क्योंकि सपना ने दरअसल ये कहानी बताई है, ये कहानी गढ़ी है। अब ये कहानी है कि नहीं आप जाने और सपना के पड़ोसी जाने, सपना के घर वाले जाने, क्योंकि दरअसल सासू मां, जो कि पीड़ित सासू मां खुद को बता रही है, उनका ये कहना है कि उनका पति उन्हें शराब पीकर पीटता था, मारता था, 1500 रुपए अमाउंट देता था जिससे घर खर्च का वो चलाती थी, और उसमें भी हिसाब किया करता था। और यही नहीं, वो दामाद से बात करने पर शक भी किया करता था, जिसकी वजह से जो है सासू मां यानी कि सपना ने अपने दामाद के साथ भागने का प्लान बनाया और दोनों भाग गए। तो आपको अगर ये वजह बिल्कुल जायज लग रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लेकिन जो अब खुलासे सासू मां ने किए वाकई चौंकाने वाले हैं। वाकई ये तमाम तरह के सवालों को जहन में खड़ा करते हैं कि क्या अपने घर में अपने पारिवारिक स्थिति से अगर कोई परेशान हो तो क्या वो इस तरीके से कदम उठा सकता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांचबीन भी कर रही है, और सपना के परिवार वाले और सचिन के परिवार वालों ने साफ तौर पर दोनों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हालांकि जो दामाद है उसके घर वाले ये कह रहे थे कि उसकी सासू मां ने उस पर वशीकरण किया है, और जो सपना के घर वाले हैं वो भी यही कह रहे थे कि दरअसल वो बेटी को बात नहीं करने देती थी फोन पर, लंबे लंबे समय तक, घंटों तक जो है वो अपने दामाद से बात किया करती थी। लेकिन अब जो नई बेमेल लव स्टोरी आई है चर्चाओं में, और जो अब इस बेमेल स्टोरी का जो द एंड हो गया है, अब लवर्स जो है अपनी नई पीढ़ी शुरू करने की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।